गुरुजी 16 घंटा पेट को रेस्ट देने से चेतना में चेंजेस आते हैं आप बोले, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएँगे, कैसे होता है ये? ऐसा है, अगर आप साधना की पद्धति पे हो, तो ये खान-पान का ज़्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप सांसारिक पद्धति पे हो, तो इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो अगर साधना की पद्धति पे हो, तो 2 बार ही भोजन करना उचित है। एक बार सुबह 9-10 बजे भोजन कर लो, मतलब ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह जो भी करना है। दूसरा, शाम को संध्या होने से पहले 4-1 बजे, ताकि 4 बजे से और सुबह 9-10 बजे तक 15-16 घंटे का गैप हो जाता है। इस 15-16 घंटे में एक तो आपका भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि भोजन के बाद थोड़ा विश्राम की भी इच्छा होती है। मस्तिष्क थोड़ा डल हो जाता है। तो संध्या के टाइम आप सूर्यास्त से पहले अगर भोजन लोगे और कभी भी आप 10-11 बजे सोते हो, तो 5-6 घंटे का गैप रहेगा, इसमें भोजन आपका भली प्रकार से हज़म हो जाएगा और पेट पे भी बोझ नहीं रहेगा। तो स्वप्न भी कम से कम आएँगे और इस बीच में जब भोजन हज़म हो जाएगा, तो आपके शरीर को विश्राम मिलेगा, आपके आमाशय को विश्राम मिलेगा, आपकी आंतों को विश्राम मिलेगा, आपके हृदय को विश्राम मिलेगा और विश्राम मिलने का मकसद ये होता है कि उनके अंदर की जो दूषित पदार्थ हैं, वो उनको साफ कर लेंगे। अगर विश्राम नहीं दोगे, खाते ही रहोगे, तो उनको समय नहीं मिलेगा आपके अंगों को कि स्वयं की सफाई कर सकें। जब स्वयं की सफाई हो जाएगी और सुबह उठ के आप जल ग्रहण करोगे, तो आप पूर्ण रूप से दूषित पदार्थों से अपने आप को अलग कर पाओगे और पूरा सिस्टम भी आपका रेस्ट में होगा और जो आपकी शक्ति है, अब वो भोजन को हज़म करने पर भी नहीं लग रही है, शरीर भी आपका शुद्ध हो गया है। तो ये शक्ति जो अब आपके शरीर में प्रकट होगी, वो शक्ति आप ध्यान की गहराई की अवस्था में ले जा सकते हो। आप स्वयं करके देखो, आपको आभास हो जाएगा कि अगर इस अवस्था में जीवन यापन करोगे, तो प्रातः काल में आप ध्यान की गहरी अवस्था में सरलता से जा पाओगे और आपकी शक्ति का विसर्जन भी किसी रूप से नहीं होगा और शरीर जब पवित्र हो जाएगा, हर अंग को विश्राम मिलेगा, तो आपका जीवन की आयु भी ज़्यादा हो सकती है। जीवन की आयु ज़्यादा ना भी हो, तो आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि शरीर को जब विश्राम मिलता है, तब शरीर स्वयं को ही तंदुरुस्त कर सकता है। तब उसको दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। दवाइयाँ तो अगर एक अंग को ठीक करती हैं, तो दूसरे अंग को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं और शरीर में प्रभु ने ऐसा समर्थ दे रखा है कि वो ऑटो हीलिंग हो जाती है उसमें। आप खुद पे निरीक्षण करके देखो, तो आपको स्वयं ही इसका आभास हो जाएगा कि शरीर में हर प्रकार की क्षमता है। कहा जाता है, अगर जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम हो, तो कहा जाता है कि वो दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और ना लोगे तो 7 दिन में ठीक होगा। बात एक ही है, लो या ना लो, शरीर स्वयं ही स्वयं को सुधार सकता है। आप करके देखो, आपको खुद ही इसका आभास हो जाएगा।